अगला क्वेश्चन देखो। 6 क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ दिया मैंने। और 7th बता रहा हूं। सेवन हमें चेक करना है कि ये 11 on 2 है या नहीं। हमें चेक करना है कि ये 11 on 2 है या नहीं है। ठीक है भाई। हमें ये चेक करना है कि हमारा जो फंक्शन है वो 11 on 2 है या नहीं है। देखिए 11 में और ये 11 है। देखिए आपको साफ लीनियर फंक्शन तो 11 on 2 होता है, रियल टू रियल। लेट x1 और x2 दो रियल नंबर है। यहां से x यहां से लिया जाएगा, y यहां से। और कैसे लेने हैं? f of x1 इक्वल टू f of x1 b minus 4x1, f of x2 b minus 4x2। 3 से 3 कैंसिल हो गया। माइनस 4x1 इक्वल टू माइनस 4x2, माइनस 4 से माइनस 4, x1 इक्वल टू x2, fx1 इक्वल टू fx2 लेकर चलें और x1 इक्वल टू x2 आ जाए तो ये फंक्शन 11 है। अब तुम ये कहोगे सर कहीं तो आपका जी करता है तो एग्जाम्पल लेके प्रूव कर देते हो और कहीं आप थ्योरेटिकल पे प्रूफ आ जाते हो। देखो भैया, जिस क्वेश्चन में आपको वैल्यू रखने के बाद ये पता लगे कि भी 2 या 3 पॉइंट पर सेम इमेज आ रही है तो मैन इवन होगी। अब इसमें देखिए आप रख रख के देखते चले जाओ, 2-3 रखोगे तो आपको ये देखोगे हर एक पे अलग अलग आती जा रही है, तो इसका मतलब 11 है, थ्योरेटिकली प्रूव कर दिया। 11 है तो थ्योरेटिकली प्रूव करना, नहीं है तो एक एग्जाम्पल काफी है। on2 है तो थ्योरेटिकली प्रूव करना है, into है तो एक एग्जाम्पल काफी है। क्लियर है? आओ on2 into की बात करेंगे। on2 into है या नहीं? on2 के लिए इसको y दे दो। 4x को इधर ले आओ। on2 में y रख लेते हैं फंक्शन को और वहां से x की वैल्यू निकालो। जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री होता था, अब ये आपका इनवर्स आ जाता है। भाई आप x रखते जाते हो, y आता जाता है। अब आपका फंक्शन ऐसा बन गया कि आप y रखते जा रहे हो और x आता जाता है। ठीक है, अब आप देखो y की कुछ भी वैल्यू रखो, x की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, 100% आएगी। जब भी आप y की वैल्यू कुछ भी रखोगे तो x की वैल्यू रियल आएगी। भाई ना तो अंडर रूट है और ना अपोन में कुछ है। अपोन में x का फंक्शन नहीं है, अपोन में 0 नहीं आना चाहिए, अंडर रूट में माइनस नहीं आना चाहिए, तो रियल है। अपोन 0 नहीं, अंडर रूट माइनस नहीं। तो देखिए आप यहाँ x की कुछ भी वैल्यू रखिए,
आप x की कोई भी वैल्यू रखते जा रहे हैं, देखो ना सॉरी y की, आपने एक लाइन लिखनी है x एग्जिस्ट करता है और आप y बिलोंग्स टू रियल, सभी रियल y के लिए x रियल रखा जाएगा, तो देयरफॉर fx इज इक्वल टू, प्रवेश कहां डाउट है? हैं क्या कह रहा है? ना 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 पूछ, अभी डाउट है क्रिएट। अच्छा तू बता अलग से हैं। देखो कंसेप्ट को क्लियर करो। आप यहां पर x की वैल्यू y के फॉर्म में, देखो पहले फंक्शन जब निकालते हैं तो हम x रखते जाते हैं, हमारा y आता जाता है। अब हम इसको उल्टा करते हैं, रिलेशन बनाते हैं कि x इक्वल टू वाई की फॉर्म। अब देखो आप y रखते जा रहे हो, y की कुछ भी रखते जाओ, कहीं आपको लगता है कि ऐसी कोई y की वैल्यू आएगी जिसके लिए x रियल नहीं आएगा, तो आप फिर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं कि देखिए जी y की एक वैल्यू ऐसी आई जिसके लिए x रियल नहीं आ रहा, तो इसका मतलब हमारा जो फंक्शन है ये कैसा है? अगर ऑब्जेक्शन होता तो इनटू, नहीं तो ऑन टू। देखो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा, बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट आ जाएगा। हाँ जी, हाँ कैसे आ रहा है मैनी वन, देखो आप मुझे बताओ। आप, हाँ आप अगर x1 और x2 इक्वल रख रहे हो, x की सेम वैल्यूज दे रहे हो, देखो आप ये कहना चाहता है, इस मेथड का मतलब समझो, इसका मेथड का मतलब समझो कि यहाँ दो पॉइंट की इमेज f ऑफ x1 और f ऑफ x2, मैंने ये साबित करने की कोशिश की है कि ये दोनों इमेज जो है ना, x1 और x2 की इमेज सेम है, x1 और x2 की इमेज सेम है, लेकर चलता हूँ, यानी कि मैं इसको मैन्युअल लेके चलता हूँ, क्योंकि x1 और x2 की इमेज सेम है, लेकिन आपका क्या परिणाम है, x1 और x2 इक्वल आ जाता है। मैं इसको मैन्युअल मान के चलता हूँ कि भी x1 और x2 दोनों की इमेज सेम है, तो परिणाम क्या होता है, x1 और x2 सेम आ जाता है। इसका मतलब कि अगर इमेज सेम है तो x की वैल्यू भी सेम है। मैन्युअल में क्या होता है, दो दो वैल्यू की इमेज सेम, x1 और x2 दोनों की इमेज सेम हो। बताओ, और पूछ, बता दें कभी, समझ गए? हम इसमें मैनी वन लेके चलते हैं बेटा। मैनी वन का मतलब हम दो पॉइंट की इमेज सेम लेके चलते हैं, fx1 इजकल टू fx2, और परिणाम क्या आता है, x1 इजकल टू x2। इसका मतलब दो पॉइंट की x1 और x2 की इमेज सेम ली है, इसका मतलब वो पॉइंट अलग ना होकर एक ही है। अब मैं अगला क्वेश्चन ले रहा हूं, देखते रहे सामने। मैं अगला क्वेश्चन आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं, देखो। बताओ, स्क्वायर को तो देखते ही सुनो, इवन पावर को तो देखते ही समझ जाया करो कि ये मैनी वन फंक्शन होगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर भी 1 होता है और +1 का स्क्वायर भी 1 होता है।
क्लियर अभी? हमें चेक करना है कि ये 1 1 है या नहीं है और ऑन टू है या नहीं। तो देखो मेरे को पहली नजर में दिखाई दे रहा है कि भाई इवन पावर है तो -1 का स्क्वायर भी 1 और +1 का स्क्वायर भी 1। तो मैं पंगे नहीं लेता, थ्योरेटिकल मेथड पे मैं इसको एनालिटिकली प्रूव कर दूंगा। देखो 1 की इमेज क्या होगी? तो -1 की इमेज क्या होगी? तो 1 और -1 की इमेज 2 है। 1 और -1 हैज सिमिलर इमेज। तो आपका फंक्शन कैसा होगा? मैनी 1। fx is मैनी 1। बताओ मैनी 1 फंक्शन लक्ष्य हो गया? मैनी 1 है? थ्योरेटिकली करके दिखाऊं या समझ आ गया? अच्छा लक्ष्य है आगे आप देखो। भाई साहब जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं वो पेपर में करने के लिए लिख रहा हूं। मैंने क्या कहा कि अगर ये 1 1 नहीं है तो आप एग्जाम्पल का सहारा ले सकते हो। एक बात बता भाई, तूने मेरे में नुकस निकालना, दोष निकालना है। अब तेरे पापा यूं कह दें कि भी सुनील सर तो बहुत अच्छे आदमी है, बहुत नाइस, बहुत चरित्रवान और ये ठीक है, तू क्या कहेगा उनको? बोला पापा एक दिन ना वहां सिगरेट पी रहे थे बैठ के, ठीक है। अब तेरी मम्मी क्या कहेगी? आप तो कहते हो तो बहुत, उसमें तो कोई भी अवगुण नहीं है। यानी कि एक कमी अगर आप निकाल देते हो तो इसका मतलब वो बुरा हो गया। ऐसे ही है 1 1 है, 1 1 अच्छाई है। और अगर 1 1 में एक भी कमी निकाल दे, देखो जी 1 की इमेज भी और -1 की सेम है जी, तो ये मैनी 1 है जी। समझ आ गया बेटा? ऐसे ही ऑन टू और इन टू का है। अगर नहीं है तो एग्जाम्पल काफी है। अब देखो ऑन टू के लिए क्या करते हैं हम इसको? वाई में लिखते हैं फंक्शन को। यहां से एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई -1 और एक्स की वैल्यू प्लस माइनस। अब आप ये देखो कि क्या y की सभी वैल्यू आप रखते चले जाओ और x रियल आ रहा है क्या? क्या सभी y वैल्यू के लिए x रियल आ रहा है? अगर आप एक भी चोर पकड़ दो तो आप कहोगे जी इस एक के लिए नहीं आ रहा। आप y की 0 लो, 1/2 लो, 1/4 लो, एक से छोटी वैल्यू लेके देखो y की, अंडर रूट में माइनस आएगा, यानी कि आयोटा आ जाएगा, इमेजिनरी आ जाएगा, रियल नहीं आएगा। बताओ समझ आया कि नहीं आया? लक्ष्य अगर आप y की वैल्यू 0 लेते हो तो आपका x आएगा प्लस माइनस √-1, ये आयोटा होता है जो कि इमेजिनरी कम्प्लेक्स